तो सर कुछ बताना चाहेंगे, आज का एक्सपो है, किस चीज़ के लिए है, प्रोडक्ट्स क्या है हमारे, और किस किस चीज़ में हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। ये लेबल एक्सपो है ग्रेटर नोएडा में। इट इज़ अ वेरी नाइस एग्जीबिशन। यहाँ पे प्राइमरीली पैकेजिंग और लेबल से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनकी स्टॉल रहती है। प्लस पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो अलाइड सर्विसेज हैं लाइक लेबलिंग, तो वी कम इनटू दैट पर्टिकुलर पोर्शन के लेबलिंग के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है लेबल प्रिंटर्स की। तो वो लेबल प्रिंटर्स में हम लोग डील करते हैं और हमारा डी कोड अपना ट्रेडमार्क है, अपना ब्रांड है बेस्ट बारकोड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का, जिसके कि हम प्रिंटर्स बनाते हैं। व्हेन आई से प्रिंटर्स, मतलब तीनों तरह के प्रिंटर हमारे पास होते हैं, लेबल प्रिंटर, रिसीट प्रिंटर एंड मोबाइल प्रिंटर। मोबाइल प्रिंटर में भी जैसे कई वैरायटी होती हैं हमारे पास, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, खाली रसीद प्रिंट करने वाला, रसीद और सेल्फ एडेसिव लेबल प्रिंट करने वाला। इसी तरह से लेबल प्रिंटर्स में भी कई वैरायटी हैं, 200 DPI की, 300 DPI की। इसके अलावा बारकोड प्रिंटर के प्रिंट करने के बाद स्कैनिंग भी करनी पड़ती है उसको, बारकोड को हमें, तो हमारे पास स्कैनर भी है। स्कैनर में 1D है, 2D है, वायर्ड है, वायरलेस है, तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास, तकरीबन सारा कुछ है। सर ये थोड़ा इसमें कंट्रास्ट डालना चाहेंगे कि ये 2 इंच का, 3 इंच का प्रिंटर का जो मतलब है वो एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि कस्टमर्स को एग्जैक्टली चीज़ें पता नहीं होती कि 2 इंच लेना चाहिए, 3 इंच लेना चाहिए या 4 इंच है, वो क्या होती है मतलब। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कितना बड़ा लेबल या रसीद प्रिंट करनी है। जिसको बहुत ही छोटे लेबल प्रिंट करने हैं, 2 इंच बाई से 1 इंच, 2 बाई 1.5 इंच, तो 2 इंच की विड्थ में अगर आपका काम हो जाता है तो उसके लिए 2 इंच की विड्थ का प्रिंटर मेरे पास है। और जब आपको उससे ज़्यादा बड़ा लेबल प्रिंट करना है जिसकी विड्थ करीब 3 इंच है, तो 3 इंच का प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा। उससे बड़ा 4 इंच है तो 4 इंच का लेना पड़ेगा। तो 2 से 4 में तकरीबन 100% आदमी की जो रिक्वायरमेंट है लेबलिंग की, वो पूरी हो जाती है। तो इसमें कुछ बताना चाहेंगे सर एग्जाम्पल के साइड कि ये 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं मोस्टली जगह पे। जो छोटा 2 इंच का जो प्रिंटर है उसमें तकरीबन आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत छोटा PCB के ऊपर लेबल लगता है, बहुत छोटा। जो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स बहुत छोटे छोटे लेबल प्रिंट करते हैं। उसके बाद आपका 3 इंच का आ गया। 3 इंच का नॉर्मली रिटेलर्स यूज़ करते हैं। और 4 इंच में आपका लॉजिस्टिक में जो कार्टन पे लेबल लगता है 4 बाई 6 इंच, वो 4 इंच से ही प्रिंट होगा, उससे कम में वो प्रिंट नहीं होगा। तो जो मीडियम साइज़ के लेबल्स हैं जो ग्रॉसरी में होते हैं, वेयर हाउसिंग में होते हैं, लाइब्रेरी में यूज़ होता है, वो सारा 3 इंच तक में हो जाता है, राइट। और 2 इंच में बहुत ही छोटे छोटे लेबल जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और ज्वेलर इंडस्ट्री के लिए है या फार्मेसी के लिए है, वहाँ पे 2 इंच का प्रिंट होता है जी। तो आप एक चीज़ ये बताएंगे कि 203 DPI और 300 DPI में फ़र्क क्या है, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 203 DPI क्या होता है, 300 क्या होता है। जो इंडस्ट्री में नहीं है उन्हें कुछ आइडिया नहीं है इन चीज़ों के बारे में। 200 DPI बेसिकली बहुत ही एंट्री लेवल के लेबल प्रिंटर्स हैं। ये रिजोल्यूशन होता है, इसको मैग्नीफिकेशन फैक्टर बोलो, इसको रिजोल्यूशन बोलो। आप जब 200 DPI के प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो आपका जो प्रिंटेड वर्ड है लेबल के ऊपर में वो नॉर्मल होगा, राइट। और अगर आपको उससे बहुत ही बेटर क्वालिटी चाहिए, बेटर कब चाहिए, जब आपका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, अक्षर या नंबर या जो आप लिख रहे हैं वो बहुत छोटे साइज़ का है, तो 200 DPI में उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी जितनी 300 DPI में आएगी। और 300 के बाद में एक और वर्जन होता है 600 DPI, तो वो ज्वेलर्स जो हैं वो करीब 600 DPI में भी अपना प्रिंट करते हैं। तो ये DPI है रिजोल्यूशन, जिसको भी बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन फैक्टर बोल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना बेटर अक्षर का प्रिंट आउट होगा। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता था, जैसे कि इनमें फ़र्क क्या होता है, लेबल प्रिंटर, रिसिप्ट प्रिंटर, हेलमर प्रिंटर वगैरह, इसमें क्या फ़र्क होता है। ओके, देखिए लेबल प्रिंटर की हम बात करते हैं। जो मेरा डेस्कटॉप प्रिंटर है 4 इंच के होते हैं ये लोग, 2, 3, 4 जैसे मैंने बताया। इसमें एक होता है डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर में जो लेबल है वो थर्मल होता है। थर्मल का मतलब है कोई रिबन यूज़ नहीं होता है, तो उसकी लाइफ एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहती है। लेकिन वो यूज़ होता है जैसे लॉजिस्टिक में, जहाँ पे आज मैंने कार्टन पे प्रिंट करके लेबल लगा दिया और आपको 1 महीने के बाद में या कुछ दिनों के बाद में उस लेबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब एक स्पेशल क्वालिटी क्या होती है थर्मल प्रिंटर की, जब भी वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के कांटेक्ट में आता है थर्मल लेबल,
तो इसकी जो इंक है वो एवेपोरेट हो जाती है, वो हाँ। थोड़े दिन में वाइट हो जाती है। मतलब कि वो जैसे बिग बाजार वगैरह में रिसिप्ट वगैरह निकलती थी तो Exactly. टेम्पररी पीरियड के लिए यूज़ हुआ, तो बाहर जाके सब मिट गया जो भी लिखा हुआ, कुछ तो आइडिया ये सारा कुछ डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर होता है। फिर एक है थर्मल ट्रांसफ़र। थर्मल ट्रांसफ़र में हम प्रिंट हेड और लेबल के बीच में एक रिबन लगाते हैं जिसको हम थर्मल रिबन बोलते हैं। तो प्रिंटिंग करते हुए रिबन से उसका इंक ट्रांसफ़र होता है लेबल पे। उससे क्या है कि जो प्रिंटेड मटेरियल है वो परमानेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट परमानेंट, उसकी लाइफ सालों में हो जाती है। तो ये थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटिंग कहलाती है और एक डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग कहलाती है। ये हुई लेबल प्रिंटर की बात। और जहाँ तक मोबाइल प्रिंटर की बात है वो हमेशा डायरेक्ट थर्मल ही होते हैं, उसमें आप थर्मल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। अब आप उसमें अगर मैकेनिज़्म रिबन का भी लगा देंगे तो वो साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो दे विल नो मोर रिमेन मोबाइल। तो मैं देख रहा था आपके पास कुछ बारकोड स्कैनर भी हैं, तो अपने बारकोड स्कैनर्स के बारे में बताएंगे कि कितने टाइप की वैरायटीज़ है आपके पास, वो किस टाइप में यूज़ होते हैं, किस चीज़ के लिए कितने फास्ट हैं, या एडवांस है, AI इंटीग्रेटेड है या कुछ और है इनके अंदर ऐड ऑन? ओके, बारकोड स्कैनर देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्रिंटर्स अभी सब मेक इन इंडिया है। हम सब इनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी पहली बार हिंदुस्तान में कर रहे हैं और मेरे पास में पूरी वैरायटी है। अगर देखिए, अब इसकी जो टाइप्स है उसको बहुत सारे सेगमेंट के लिए बहुत सारे तरीक़ों से हम बांट सकते हैं। एक हम कह सकते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर, एक हम कह सकते हैं टेबल टॉप स्कैनर। अब हैंडहेल्ड स्कैनर में भी कई प्रकार हैं, जैसे 1D स्कैनर है और 2D स्कैनर है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? 1D स्कैनर, 1D बारकोड जो होता है, लाइनों वाला जो बारकोड होता है जिसको हम लेडर टाइप बारकोड भी बोलते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बारकोड था, वो स्कैन करता है। और 2D में जैसे QR बारकोड है वो उसको स्कैन करता है। ओके। टेक्नोलॉजी दोनों की अलग अलग है। अब इसमें भी कई प्रकार है, एक है वायर्ड स्कैनर, एक है वायरलेस स्कैनर। ओके। वायर्ड स्कैनर एक तार से हम कंप्यूटर को और स्कैनर को जोड़ते हैं, जबकि स्कैनर को स्कैन करेंगे तो वो डेटा कंप्यूटर में तार के द्वारा जाएगा। जबकि जो वायरलेस है उसका मतलब कोई वायर नहीं है, वो यहाँ से आप स्कैन करिए, ऑटोमेटिकली वायरलेसली डेटा कंप्यूटर में चला जाए। तो कनेक्टिविटी के लिए उसके अंदर क्या क्या होता है, मतलब कि वाईफाई, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड वगैरह जो आते हैं? देखिए, इसकी जो कनेक्टिविटी है वायरलेस की, बेसिकली 433 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करने वाला पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफ़र होता है थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी। एक तो वो चीज़ होती है ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन वो है पॉइंट टू पॉइंट। आप जहाँ पर उसका रिसीवर लगा होगा डेटा वहीं जाएगा। उसके अलावा एक और फ्लेक्सिबिलिटी हम दे सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ। हमारे स्कैनर्स में एक ब्लूटूथ डिवाइस होती है, आप उसको कनेक्ट करो, चाहे तो लैपटॉप पे करो, चाहे डेस्कटॉप पे करो, चाहे अपने मोबाइल में करो, कहीं पर भी जहाँ पर भी ब्लूटूथ है उसको ऑन करके पेयर कर दीजिए और डेटा वहीं जाने लगेगा। थर्ड वाईफाई भी होता है वो, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। मैक्सिमम आदमी या तो मेरा पेयरिंग यूज़ करता है पॉइंट टू पॉइंट, या फिर ब्लूटूथ यूज़ करता है। अच्छा, वाईफाई में कनेक्टिविटी इशू भी कई बार आ जाते होंगे कि लाइक हाँ। बंद हो गया, कट हो गया, तो वहाँ पे Exactly. डिस्कनेक्ट हो जाता होगा, इसलिए वाईफाई Exactly. कम यूज़ करते हैं। इसलिए वाईफाई लोग कम यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था, जो इसके अंदर पेपर्स लगते हैं आपके प्रिंटर्स के अंदर, वो किस किस टाइप के लगते हैं? देखिए, लेबल प्रिंटर में दो तरह के आपके लेबल काम आएंगे। डायरेक्ट थर्मल जो प्रिंटर होता है उस पर तो डायरेक्ट थर्मल लेबल लगेगा, राइट। और जो थर्मल ट्रांसफ़र है उस पर हम प्लेन लेबल कोई भी लगा सकते हैं, जैसे क्रोम का मटेरियल है, TTR हम बोलते हैं, TT1C 2C बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, सारे के सारे मटेरियल। एंड नॉट ओनली पेपर, आप हमारे प्रिंटर्स पे जो थर्मल ट्रांसफ़र है उस पर कपड़ा, फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाफटा या इवन साटन। अच्छा, ये जो टाफटा और साटन है, इनके छोटे छोटे स्टिकर्स आपको गारमेंट के पीछे बैक साइड में ये सिल दिए जाते हैं और इन पे जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही परमानेंट तरीके से रहता है। तो सर, आज आपकी एग्जीबिशन है, आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जो इंडस्ट्री में आपके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनके लिए? वी आर वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन लेबल एक्सपो। ये बहुत ही अच्छी है और आज थर्ड डे है। पहले दिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स ओके था, कल बहुत अच्छा था और आज सैटरडे है तो आज मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा रहेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड विल कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन सच एग्जीबिशन। और डीकोड को अब मेरे ख्याल हिंदुस्तान की शायद कोई भी ऐसी एग्जीबिशन नहीं होगी जिसमें आप नहीं पाएंगे। हाँ, रेलेवेंट ज़रूर होनी चाहिए हमसे, चाहे वो वेयर हाउसिंग शो हो, चाहे वो स्मार्ट एशिया हो, चाहे वो स्मार्ट टेक हो। और कुछ ही दिनों में अब इंडिया के बाद में
डी कोड पूरे वर्ल्ड में दिखने वाला है. we'll start exporting also. मतलब वही है कि कोड करो डिकोड करो. कोड करो, डिकोड करो एंड एंजॉय करो. एंजॉय करो. ओके सर, थैंक यू. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.